हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है हाउ टू रीड घटना चक्र। तो आज मैं इसमें डिस्कस करूँगी कि घटना चक्र को कैसे पढ़ना है, और जो कल की वीडियो आएगी उसमें मैं ये बताऊँगी घटना चक्र से कैसे नोट्स बनाएं। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं। घटना चक्र को ज़्यादा नहीं पढ़ना, उसको 3 से 4 बार पेपर से पहले पढ़ लेना है। ठीक है, तो अभी जो मैंने टारगेट बताया था कि इसको अगस्त से सितंबर तक घटना चक्र को 2 महीने में ख़त्म करना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं कैसे क्या कवर करना है, आगे मैं सब बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो 3 से 4 बार उसको पढ़ लेंगे। जब 4 बार घटना चक्र ख़त्म हो जाएगी पढ़ के, तो फिर उसके बाद हम नोट्स बनाएंगे उसके। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में जो घटना चक्र होती है इतनी, इसकी 4 होती है बुक्स, तो 4 बुक्स से तो हम एकदम से रिवीजन नहीं कर। कोशिश करें कि एक सब्जेक्ट के नोट 25 से 30 पेज में बन जाएं, उससे ज़्यादा पेज में नहीं, फिर तो बल्कि हो जाएगा, फिर रिवीजन करने में प्रॉब्लम भी होगी। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के नोट्स 25 से 30 पेज में कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि प्रॉब्लम आती है कि जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मतलब लोगों को ये लगता है कि अब इससे कैसे करें, इसमें तो नीचे तो आंसर ही दिया गया। तो ऐसे नहीं करना है, देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखिए इसमें कैसे कवर करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अब इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो पहले ऐसे कवर कर लें। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड करें, देखें आंसर आ रहा कि नहीं। अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो उसको देखें और बाद में हटा के उसको देखें। अगर इससे भी आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे झंझट रहेगा, कैसे क्या करेंगे, तो क्या करें, इन सबको वो कर दें और वाइटनर से ये पूरा बंद कर दें वाइटनर से। ठीक है, ए सी बी डी जितनी भी ऑप्शन दी इनको बंद कर दें, बस आंसर रहने दें। फिर आप दें, इसको पेन से नहीं करना है। इसको पहली बार जब फर्स्ट रीडिंग करें तो फर्स्ट रीडिंग में इसको पेंसिल से करें। पेंसिल से करेंगे पूरा, एक बार पूरी कवर कर लें पेंसिल से। ठीक है, जब सेकंड रिवीजन करें तो सेकंड रिवीजन में आप क्या करें, देखो फर्स्ट रीडिंग पेंसिल से, सेकंड रीडिंग हाइलाइटर लें। जैसे कि मेरे पास ये हाइलाइटर हैं और भी हैं, ये देखिए ये हाइलाइटर है। ऐसे आप हाइलाइटर अपने पास रखें, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं और इनसे आपको थोड़ा इजी रहेगा पेपर का टाइम, तो उससे हाईलाइट करके रखें। ठीक है, सेकंड रीडिंग में जैसे कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन आप हाईलाइट कर रहे हैं, ये नहीं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको आ गया तो उस पर जब पेंसिल से जब पढ़ रहे थे आप, तो पहला क्वेश्चन आ गया तो इसको छोड़ो, इसको पेंसिल से भी कवर नहीं करना। या थर्ड क्वेश्चन में अटक गया आके तो पेंसिल से सर्कल कर लो, ऐसे सारे देखते जाओ। ठीक है, और जब सेकंड रीडिंग का नंबर आए तो क्या करें, जो पेंसिल से पढ़ा था, मतलब पहला तो हो ही गया था, उसको इतना ध्यान नहीं देना। जो दूसरा जिस पे पेंसिल से हाईलाइट किया तो वो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ लास्ट टाइम हम यहाँ अटके थे। तो उसको क्या करना है कि उसको, अगर ऐसे दूसरी बार में भी आप अटक रहे हैं उसी क्वेश्चन पे आके, एक बार में आंसर नहीं आ रहा, 2 बार में आंसर नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा आपको मशक्क़त करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ रहा है आंसर के लिए, तो आप उसको फिर से हाईलाइट करें। ठीक है, हाईलाइट करें, ऐसे क्वेश्चन देखते जाएं कि आपने पहले कहाँ कहाँ पेंसिल से मार्क किया था, तो वो आप कवर। फिर ये हाइलाइटर और हाईलाइट से जो कुछ भी किया है ना, तो वो अगर चौथी बार या तीसरी बार में भी नहीं आ रहा तो उसको कलर पेन से कर दें, वो फाइनल क्लियर रहेगा। और फिर जब चौथी या तीसरी बार भी पढ़ें फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप उसके नोट्स बना लें, बस यही होता है नोट्स बनाने का तरीका। ठीक है, फिर सारे नोट्स का क्या करें, अलग सारे नोट्स के लिए एक आप मोटी सी नोटबुक ले लें। मेरे पास अभी है नहीं, होती तो मैं दिखाती। मोटी सी एक नोटबुक ले लें और मतलब इतने देखो 30-30 पेज छोड़ते जाएं, सारे सब्जेक्ट के 30-30 पेज छोड़ते जाएं। और जब उसके नोट्स बनाएं तो एक एक्सटर्नल जो एक एडिशनल पेज होता है, वो नोट्स बनाने के बाद, जैसे इस पे आपने नोट्स बनाए, ठीक है, तो इसके बाद ये वाला पेज ऐसे छोड़ दें, फिर यहाँ से दूसरे बनाएं। इस पे क्या होगा, जैसे कि आपने टेस्ट दिया है या आपने कहीं और से आपने कहीं किसी रिसोर्स से, अदर रिसोर्स से आपने नोट्स से इकट्ठे किए जो इम्पोर्टेंट थे, वो ऐसे पेज पे लिखते जाएं। बस ये है नोट्स बनाने का तरीका।
फिर क्या करें, जो नोट्स हैं आपको कीप रिवाइजिंग योर नोट्स, बार बार अपने नोट्स को रिवाइज करें, ठीक है। और जो बॉक्स में ये जो दिए गए हैं ना, इनको ये मस्ट होता पढ़ना, ये नहीं कि आपने ये पढ़ा ख़त्म करा, ये नहीं, ये पूरा पढ़ते जाएं, इसमें पूरा डिफाइन होता है। ऐसे पूरे बॉक्स होते हैं, इन पूरे बॉक्स को ऐसे कवर, जैसे कि मैंने जो आपको बॉक्स में थोड़ा वैसा लग रहा है, इसको ऐसे करके हाईलाइट करते हैं, पेंसिल से कर लें चाहे हाईलाइटर से कर लें, जैसा आपको समझ में लगे, ठीक है, ऐसा कर लें। चलो ये भी हो गया। और जो आपके जो वीक टॉपिक्स हैं, जिनको आप बार बार भूल रहे हैं, एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार में समझ में नहीं आ रहा, 3 बार में समझ में नहीं आ रहा, तो वीक टॉपिक्स के शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं पेपर के लिए। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे कि इस बार मतलब हमेशा इससे, जैसे SDG गोल्स हैं, किसी को याद नहीं होते हैं ना, तो SDG गोल्स हैं ऐसे, मतलब मैं एग्जांपल में बता रही हूँ, तो उसके वैसे नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। यही हो गया, वाइटनर लगा लें क्वेश्चन पे, ऑप्शन पे, वो हो जाएगा। ये हो गया कैसे सर्कल वगैरह क्या करना, फर्स्ट रीडिंग कैसे करनी, ये हो गया, ठीक है। बार बार अपने नोट्स को रिवाइज करना, ठीक, ये भी हो गया, ठीक है। और ये भी हो गया। और देखो मुझे तो ऐसे, मैं जैसे अगर मैप से पढ़ती हूँ ना, जैसे मैंने नोट्स जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैं कोशिश करती हूँ उनको मैप से कवर करूँ। जो मैप से कवर करते हैं तो क्या होता, हमें याद होता जाता है। तो जैसे आपको समझ में ना आए तो आप मैप ले लें, मैप रख लें, एटलस ले लें या प्लेन मैप ले लें, मैप का सहारा लें, उससे पढ़ते जाएं। और डायग्राम बना लें, नहीं समझ में आया तो डायग्राम बना लें, और निमोनिक्स बना के पढ़ सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको याद हो, जैसे आपके दिमाग में मतलब घुस पाए वो चीज़, वैसे करें, ठीक है। ये तो मैंने समझाई दिया इन्फॉर्मेशन एडिशनल नॉलेज के लिए, ठीक है। बार बार फैक्ट्स को रिवाइज करें, टाइम टू टाइम रिवाइज करें। जो फैक्चुअल है, लग रहा है कि इसको हम बार बार भूल सकते हैं, तो वो टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते जाएं। जो याद नहीं हो रहा उसको लिख लिख के याद करें, जैसे आर्टिकल्स हैं उनको लिख लिख के याद करें, हिस्ट्री में डेट्स हैं उनको रिवाइज करें, उनको लिख लिख के याद करें। ऐसे ज्योग्राफी में रिवर वगैरह, माउंटेन वगैरह, वो लिख लिख के याद करने वाली चीज़ें, तो उनको लिख लिख के याद करें, ठीक है। देखिए अब आपको घटना चक्र पढ़ना कैसे कैसे कवर करना है। जैसे आपने डिसाइड किया कि आज आपको 40 से 50 पेज कवर करने हैं, तो 40 से 50 पेज कवर करके ही हटना, चाहे उसके लिए 2 घंटे लग जाएं, चाहे उसके लिए 3 घंटे लग जाएं, चाहे वो 1 घंटे में कवर हो जाए, ठीक है। ये टोटली डिपेंड ऑन यू, कैसे आप कवर कर रहे हैं। या फिर आप टॉपिक वाइज कवर करें। मैं तो टॉपिक वाइज कवर करती हूँ। जैसे मैंने एक टॉपिक पकड़ा, चाहे फिर मुझे उसके लिए 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, जब तक वो टॉपिक कवर नहीं हो जाता मैं उसको बंद नहीं करती बुक को। जब तक वो टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाता मैं उस टॉपिक को ख़त्म करके ही छोड़ती हूँ। ये 40-50 पेज से मेरा नहीं बनता, मैं तो टॉपिक वाइज कवर करती हूँ। जैसे कि पॉलिटी हुई, पॉलिटी में क्या करें, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटी हैं, ऐसे करके DPSP है, आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, इन सब ये टॉपिक हो गए। तो ये टॉपिक आप डिसाइड कर लें कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। अपना एक बनाया, जैसे कि मैंने बताया कि डेली टारगेट के लिए, जैसे वैसे तो मैं डेली टारगेट देती हूँ, अभी 2-3 दिन से नहीं दे पा रही थी, तो अब मैं डेली टारगेट दूंगी। तो आप उस टारगेट के हिसाब से कि हाँ ये आज ये टॉपिक कवर करने, इन टॉपिक को आज ख़त्म करना, चाहे वो 8-9 घंटे पूरा दिन लग जाए टारगेट ख़त्म करने के लिए, लेकिन टारगेट तो ख़त्म करना ही है। चलो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल मैं नोट्स बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, ठीक है। नोट्स शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वो मैं बताऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। टेक केयर।